लेट्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 2 धमाके हुए, जिसके कारण करीबन 70 लोगों की मौत और करीब 2750 लोग घायल हुए। मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़े विस्फोट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि वह इस घटना से स्तब्ध और दुखी हैं, जिसके कारण जान माल का नुकसान हुआ है। हमारे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ हैं, जैसा पीएम मोदी जी ने ट्विटर पे कहा। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को बेहद शक्तिशाली दोहरे विस्फोट में कम से कम 70 लोग मारे गए और करीब 2750 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी एफएफपी ने स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से यह जानकारी दी है। दोपहर के वक्त हुए विस्फोट के राजधानी की कई इमारतें हिल गई और वाहनों के परखच्चे उड़ गए। शहर से घना काला धुआं उठने लगा। धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां और फॉल सीलिंग तक टूट गए। ऐसा प्रतीत होता है कि विस्फोट बेरूत के पतन के आसपास हुआ और इससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेरूत पतन से निकट लोग जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे। स्थानीय टीवी स्टेशन ने अपनी खबर में कहा है कि विस्फोट बेरूत के पतन में इस इलाके में हुआ जहां पटाखे रखे जाते थे। विस्फोट में कम से कम 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये शव अस्पताल में लाए गए हैं। यह संख्या बढ़ सकती है। धमाके की गूंज काफ़ी दूर तक सुनी गई थी। यह धमाका तब हुआ जब लेबनान के लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी की हत्या को लेकर जारी मुकदमे के फैसले का इंतजार कर रहे थे। हरीरी की हत्या वर्ष 2005 में ट्रक बम विस्फोट के जरिए हो गई थी और इसी मामले में फैसला शुक्रवार को 7 अगस्त के दौरान सुनाया जाना था। इस मामले में शिया मुस्लिम आंदोलन चलाने वाले संगठन हिजबुल्लाह के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सुन्नी समुदाय के हरीरी के अलावा अन्य 21 लोगों की इस धमाके में मौत हो गई थी। घटना के बाद बदहवास लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर दौड़ रहे थे। कोई वहां घायल होकर खून से लथपथ गिर गया था, तो कोई दूसरों को संभालने में जुटा था। इमारतों से पूरी की पूरी बालकनी उखड़ गई। गगनचुंबी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई। इन इमारतों के नीचे भी बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंकाएं हो रही है। हादसे के फौरन बाद एम्बुलेंस लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ने लगी और दमकल कर्मी जगह जगह पर लगी आग को बुझाने में जुट गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि तबाही का मंजर ऐसा था जैसे कि कयामत आ गई हो। सालों में पहली बार इतनी भयानक घटना होने पर राष्ट्रपति माइकल आउन ने सुप्रीम डिफेंस काउंसिल की मीटिंग बुलाई। देश के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने बताया कि घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है। हसन ने बताया कि शहर में भारी नुकसान भी हुआ है। उन्होंने इलाके के सभी अस्पतालों से घायलों के इलाज को तैयार रहने के लिए कहा भी गया है।